भरवा लो यार, नहीं इनसे भरवा लो, समझ गया मैं। ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेड जो है भाई, ठीक है। पीछे लगा हम चुनाव जीत रहे हैं और वो सभी समाज के नेता है, वो किसी एक व्यक्तिगत समाज के विधायक उनको से वाले कहते अगर उनको सुनता है एमएलए साहब मेरी बात सुनो तो वो वही खड़ा होकर एमएलए साहब भाजपा का जो आपका एमएलए उम्मीदवार है पुराना विधायक था, उसके खिलाफ कोई नाराजगी? दूसरा सवाल मेरे को 2-3 दिन ठीक है। वहाँ ले लेते हैं बेटे से हमारा कितनी देर बैठाने मानसिंह फौजी हैं तो करा दीजिए। हाँ बाबू जी तो दुश्मनी क्या देती है? और बाबू जी मैं गोपाल गोयल देश सचिव हूँ। एक आपके साथ फोटो की एक बड़ी अभिलाषा है। ये हमारी सत्य रचनाएं कविताएं लिखी हैं, किताब से लिखी है। जनसा में यहाँ पर व्यवसायी हैं। बाकी तो बाबू जी बस आपकी बाकी है, हम यही समझ में आए तुम्हारे तो क्या। और आपका जो बाबू जी कैरा में समस्याएं बहुत हैं, कैरा में समस्याएं बहुत हैं। तो सरकार आने के बाद कई सरकारें आई बाबू जी, कई चली गई। एजुकेशन के मामले में यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना ITI है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और जो कॉलेज है भी उसमें PG कक्षाएं भी नहीं है बाबू जी। जनप्रतिनिधि आएंगे, एजुकेशन में बहुत पीछे है। वही करेंगे ये बाबू जी आपके जो यहाँ के पत्रिका के प्रमुख हैं, संवाददाता हैं, वो बहुत ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं और आपने बहुत ही बढ़िया व्यक्ति को यहाँ चुना हुआ। ये आपके हमारी तरफ हम मतलब आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही बढ़िया, हीरोज खान बड़ा अच्छा काम करते हैं और निष्पक्ष होकर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मीडिया का ग्राफ गिर रहा है बाबू जी, क्षमा चाहता हूँ आपसे ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, उसकी एवज में करेरा में मीडिया बहुत सशक्त है। करेरा में जितने मीडिया के यहाँ बैठे हुए हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं, कोई बीजेपी को बुराई करने लगे। यहाँ पर दो बीजेपी बन गई हैं बाबू जी, एक सिंधिया बीजेपी और एक ओरिजिनल बीजेपी। तो जो सिंधिया बीजेपी है, जहाँ पर सिंधिया के समर्थक नहीं है वो सिंधिया को निपटाने में लगे हैं, और जहाँ पर ऐसे यहाँ अभी अपने हमारे करेरा क्षेत्र में भी ये समस्या से जूझ रही है बीजेपी। दो बीजेपी जी बाबू। हम ग्वालियर चंबल संभाग में कितनी उम्मीद करते हैं इस बार? आप ये मान लीजिए 34 सीट है। पिछली बार 22 आई थी जब कहा पिछले इलेक्शन में, अब की बार भी आप 22 से प्लस आएंगी बात, 22 प्लस गेन करेंगे। बीजेपी का क्या है? बाकी थोड़ी मिलेगा जी बाबू जी, बाकी बीजेपी को क्या मिलेगा? बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा बाबू जी, इसीलिए तो बीजेपी आ रही है। तो 12 में से क्या मिलेगा? 22 तो आप लेंगे। हाँ तो यहाँ बाबू जी कोई दूसरा संगठन है ही नहीं है, 12 बीजेपी की होंगी। यहाँ कोई एक हाथ कोई सीट पे BSP चल रही है हल्का फुल्का, बाकी यहाँ कोई निर्दलीय कोई नहीं है। निर्दलीय कोई नहीं है। तो बाकी
बाकी भी कोई ऐसा नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट होकर जीत जाए, कोई नहीं है ऐसा। सामने वाले को हरा तो सकता है। नहीं तो वो बीजेपी को हरा रहा है, नहीं, रोज का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, उसको लाभ कांग्रेस को मिलता है। कांग्रेस में बागी नहीं, कांग्रेस में कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में कोई बागी नहीं है जी। कांग्रेस इस वक्त पूरी यूनाइटेड है, संगठन में काम कर रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरा संगठित होकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि बीजेपी में बहुत बगावत है। मतलब ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ सीटों पे महाराज नहीं जा रहे हैं, सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, कुछ सीटों पे उनके लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर पूरे में विकटन चल रहा है, उसका लाभ हमको बहुत मिलता है। एक कुछ पकड़ने बतन हैं? हाँ अंदर की निकालो, अंदर की फोटो निकालो। अच्छा दोनों जो है एक एक बच्चों को मेरे को आप जो भी बता रहे थे हिंदी में वो मैं देख ठीक हम अपनी चर्चा स्टार्ट करें। पर्चा तो हो ही गया। जी वन बाई हाँ एनीवन वो बस सरकारी जमीन बहुतायत में पानी की पर्याप्त सुविधा है। यहाँ का व्यापारी वर्ग पूर्ण रूप से समृद्ध है। उन्होंने क्या किया है कि बोर्ड के लाभ के लिए जल्दी काम चालू किया है, कोई काम पूरा हुआ नहीं है। सारी रोडें उखड़ी है, सारे नल्ले खुदे डले हैं और मटेरियल रोड पे डला पूरा। आप देख रहे हो इस साइड से जाओगे जब उनका व्यक्तित्व हमने आज पहली बार सुना, हमको सबको बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को सुन के और प्रेरणा ली है हमने उनसे कि उन्होंने बोला हमसे। अब की बार के चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं डबरा के जो मैटर करेंगे, जिनकी वजह से मतदाता आपको चुनेगा? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। जो हमारी डबरा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने वो विकास करके दिखाया जो 40 वर्ष में कोई नहीं कर पाया। अभी 3 वर्ष से अभी जो यहाँ पे विधायक है कांग्रेस की, उन्होंने एक ईंट का काम नहीं किया, ना कभी जनता की आवाज़ उठाई। तो माननीय इमरती देवी जी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वो 3 साल से सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की भी आवाज़ उठाई। उन्होंने जनता पर कोई भी संकट आया, जनता के बीच में खड़ी हुई है और विकास के लिए मुख्यमंत्री जी से, महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी से लड़ के डबरा विकास के लिए पैसे लेके आई है और विकास किया है उन्होंने। मैं क्यों बार बार ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के नेता कहाँ है? एक बात देखिए, हम शुरू के 4 सालों में बीजेपी गायब थी। फिर आप देखिए कोई मोदी जी है ना, अपने लाइन लेके चल रहे हैं।
कब्जे के पूरे आदिवासी एरिया में भी विधायिकाएं मुझे कह रही थी करना कैसा, मोदी जी है ना, तो वो मान के बैठे हैं कि मोदी जी है तो अपन किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत कमी होगी तो अमित जी पूरा कर देंगे। और कह रहे साथ में आप देखो एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आई जिस पर आपको भी विचार करना। बीच का ही जो तबका गायब हुआ ना, ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया, इस पर विचार करना। अब जो 3 टीयर थे हमारे, उसमें एक टीयर निकल गया, तब कौन बचा? या तो दिल्ली वाले बच गए या मैं बच गया। अब कहाँ जाएंगे, तकलीफ में कहाँ जाएंगे? ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया पूरा इसके चक्कर, इस पर आप करना। और आज दिल्ली वाले तो आ रहे हैं, अब दिल्ली वाला जो भी बोल रहा है, बीच वाला टेयर उसका सपोर्ट नीचे नहीं है। आपने 4 लाखों को MLA बना दिया, नए लोगों को टिकट तो दे दिया, सपोर्ट कौन कर रहा? मोदी जी कर रहे। तो क्या मेरी मोदी जी की आज ये हैसियत हो गई कि मैं कमलनाथ से चुनाव के लिए लड़ूं? हमने उनको इतना नीचे उतार दिया, इस पॉइंट में सोचना आप। या ये सोच लो कि कमलनाथ को मैंने इतना बड़ा मान लिया कि वो PM से लड़ने लायक हो। ये छोटा सवाल नहीं है, कभी गंभीरता से बैठ के इस पर विचार करना कि हम हमारी भूमिका में हम कहाँ छूट रहे हैं। हम दूसरों की भूमिका के भरोसे ताल ठोक रहे हैं। हमारी खुद की जो भूमिका है मतदाता के बीच में, वो नहीं है, वो छोटी होती जा रही है। मैं बूथ लेवल पे भी देख चुका, आप मैं संघ के लेवल पे भी देख चुका हूँ, आदिवासियों में भी खूब घुमा हूँ, सारा तीनों प्रदेशों में शायद सारे जिले घुमा हूँ। पर इस बात को अगर हमने कभी नहीं समझा तो लॉन्ग टर्म में 2 ही टीयर रह जाएंगे, या तो पुतिन रह जाएगा और या जनता रह जाएगी। आज सिर्फ 2 नेता मेरे पूरे राष्ट्र में BJP की सरकार चला रही, बाकी को क्या हुआ? इसको कहीं दूसरी दृष्टि से समझना पड़ेगा। वहाँ भी किसी मंत्रिमंडल के आदमी की हिम्मत नहीं जो बोल दे जाता, और हमको लाता रहो, हम कहाँ जाएंगे? कभी भी कोई काम पड़ेगा। आज तो मेरे पास बीच की लीडरशिप कहाँ है, जिनके भरोसे तार बंधे रहते थे। आज जितनी मनमुटाव की लड़ाइयाँ हो रही है, जितने बागी लोग खड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, बाकी डैमेज कंट्रोल की बातें हम कर रहे हैं, अगर सीनियर लोग वहाँ होते तो ये नौबत नहीं आती, वो खुद ही संभाल लेते। उनको बैकग्राउंड पता है, हर एक कैंडिडेट को भी जानते हैं, वो माहौल को भी जानते हैं, इतिहास भी जानते हैं। वो चीज़ें हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी, भाई वो सब दिल्ली के हैं। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की बात कर मैं तो अपनी जगह पे खड़े हैं सर, तो वो दूसरी विधानसभा अगर देखेंगे डेमोक्रेसी की जो तस्वीर बदल रही है, मैं उसकी तरफ आपका अगर आप मान सकते हैं तो भी आप तय करेंगे, तय आप करोगे। मैं तय नहीं कर रहा, मुझे जो दिख रहा है मैं आपके सामने रखने का प्रयास, संवाद कर रहा हूँ मैं आपसे, नहीं तो मेरे को आलोचना कर रहा, नहीं मैं कुछ नहीं करना, लेकिन एक संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक परिप्रेक्ष्य जो मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपके सामने भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारी जो खुद की भूमिका है हमारा, उसके ऊपर काम करने की ज़्यादा है। हम क्यों नहीं 5 साल काम करते? हम क्यों एक ही साल के लिए लास्ट में 5वें साल में बाहर निकल के कहते हैं भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरी सीट है, ये जो भी बातें हैं, तो 4 साल कहाँ गए? अब वो नई जो जनरेशन आई है वो पुरानी जैसी नहीं है। अगर वो वहाँ हम में बदलाव वहाँ लाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें माफ नहीं करेगा। चुनाव एक बात मेरा समझ ले आप, चुनाव जो हम कराते होते हैं ना, ये चुनाव हमारे लिए नहीं होता। पहली बात तो हमने इसको लड़ाई कहना शुरू कर दिया, हम चुनाव कह ही नहीं रहे। कौन किससे लड़ रहा बोल रहे हम, युद्ध हो गया, क्या लेना देना युद्ध का? तो आपने मतदाताओं को तो एक कोने में डाल दिया, उसका कोई लेन देन नहीं, ये 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये क्या चुनाव का क्या? हम कहाँ, हमारी मानसिकता ही बदल गई चुनाव को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, मतदान को लेके, सब खत्म कर दिया हमने। वही हमारा व्यवहार सामने, उसी से मेरा व्यवहार बदलेगा मतदाता के सामने। ये लड़ाई है क्या? उत्सव मतदान का जो है वो मतदाता का है उत्सव,
इसका वोट भी का मांगने आ रहे हैं, दे दो मेरे को। देने वाला तो मतदाता है, हम कहाँ, हम तो सब मांगने वाले हैं, और हम एक एक घर जाके मांगेंगे तो मांगने वाला बड़ा हो सकता है दुनिया में, देने वाला बड़ा। तो ये दान का उत्सव है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। और मत का मतलब होता है मेरा विचार, मेरा मत क्या है उसका मैं दान कर रहा हूँ। थोड़ा मेरे ख्याल से बहुत दूर तक हमें जाना पड़ेगा। और क्यों दान कर रहा हूँ मत का, मैं जिसको भी मत दूंगा मुझे मेरा कल्याण नहीं चाहिए उससे, मुझे मेरे बच्चों का कल्याण चाहिए। 5 साल में वो क्या करे कि मेरे बच्चों के भविष्य की तैयारियां वो मिल जाए उसको, जब वो 5 साल बाद बाजार खड़ा हो। अभी तो देखो देश के लिए काम कर रहे हैं आदमी, पहले देश खड़ा हो जाए। देश तो खत्म हो गया सर, आप भूल जाओ। तो मैं आपको बहुत जोर से बात कहता हूँ, आदमी पार्टी को लिए भी अब घटने लग गया उसकी निष्ठा। वो तो अपनी रहे, मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं तो लड़ूंगा, पार्टी भले मरे मेरे। अरे 20 साल 30 साल में जिंदगी कमाई पार्टी के लिए, और एक बात के लिए मैं उनके सामने खड़ा हो गया तो मैं भस्मासुर हो गया। मुझे जिसने ताकत दी मैं उसी को मारने के लिए दौड़ रहा हूँ ना। मुझे लगता है थोड़ा बहुत सारे चिंतन के विषय हमारे हाथ से छूट रहे हैं। हम ऊपर ऊपर की जो चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पर इस पूरे अभियान को देखते। मतदान का अभियान वोटों की गिनती का अभियान नहीं है, न उम्मीदवारों का अभियान है। मतदाता की अगले 5 साल की भावी नीति का, उसका भविष्य का अभियान है। और जो भी लोग मेरे बच्चों को आगे, जो ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बच्चे की आवश्यकताएं बदल रही है, ज़माना कंपटीशन बदल रहा है। अगर मेरा मतदार, मेरा उम्मीदवार, उसको कितना सपोर्ट, कौन कितना सपोर्ट करने वाला है, कौन वहाँ तक इस देश को या प्रदेश को ले जाएगा, मुझे उसको बटन दबाना है। बटन मुझे दबाना है, यानी निर्णय तो मेरा है, मतदाता का, उम्मीदवार का किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। तो अपनी बात रख वो बता दें कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, लेकिन पर ये सब है मांगने वाले। एक ये हमारी गांव की भाषा है, खराब लगती होगी पर मांगने वाला तो मांगने वाला ही रहेगा। देने वाले को हम देने वाले की चर्चा ही नहीं करते हैं। मतदान के पूरे प्रचार में हम खाली उम्मीदवार की बातें हो रही है, मेरे मतदान की, मतदाता की बात। देने वाले को अपन बता तो रहे हैं कि हम देश के लिए ये करेंगे, देश को सुरक्षित समझ सर तो अभी मोदी पे अपन को भरोसा है। ये सब बातें मैं यही करना, ये तो आपका एक मन बन गया है, विचार बन गया है, पर क्या 140 करोड़ का वही विचार है। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, पर मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूँ उसकी मुझे मतदाता की बात करनी चाहिए ना सर। यहाँ तो मतदाता देश आजाद हुआ जब से, डबरा की कई ऐसी रोड है जो आज भी, देश आजाद हुआ जब से गिट्टी और मरम की बनती थी, उन्होंने भी आरसीसी की रोडें बनवाई उसमें। ऐसे कई बैल भाजपा खड़ी कर दी नहीं, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, वो करो 3 हो गई ना, वो 3। मेरा तो अपना अंदाज ये है कि महाराज को ज्योतिरादित्य कर दिया जनता ने, और अगली बार सिंधिया ही बोलेगी इसको, सिंधिया ही बोलेगी, ज्योतिरादित्य का भी नाम नहीं लेगी। मतलब इस हद तक इस शख्स को निकलने को मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ टाइप ऑफ लोगों से पहले एक भितरवाद, डबरा और मुरार ग्रामीण। तो मुरार ग्रामीण से भारत सिंह जी है, अभी मंत्री हैं वर्तमान में अपनी सरकार में, वो भी अच्छी फाइट दे रहे हैं बीएसपी से। उनकी टक्कर नहीं कांग्रेस से, पहले वो जो साहब सिंह लड़ रहे हैं, पहले बीएसपी में थे, इस बार कांग्रेस में आ गए, तो हम भी बहुत अच्छी टक्कर को दे रहे हैं। सामने वाले क्या आपको लग रहा है उनको मुझे काउंटर करना है, तो वो क्या सोच रहे थे, ये क्या उम्मीद कर रहे हैं। डबरा वैसे सारी छोटी सी औद्योगिक नगरी है, जहाँ राइस जो है कैडी धान बहुत होती है, और वो फाइन क्वालिटी कुछ अब यहाँ सॉल्टेक कान भी पिछले 5 साल में लग रहे हैं। फाइन क्वालिटी जो अपना जो बासमती वो चावल आता है, और यहाँ से हरियाणा, पंजाब और एक्सेट्रा जो एक्सपोर्टर है वो भी यहाँ से लेती है। हाइब्रिड हो गया या देसी आ रहा है? नहीं सब लंबा वाला ही आ रहा है, लेकिन पहले एक छोटा आता था काली मूछ, तो हमारा इंडिया लेवल पर फेमस था।
वो तो एक तरह से बंद ही हो गया, बंद हो गया। पैदावार में सीजन का और दिवाली का टाइम है, लेकिन पूरा शहर उजड़ा रखा है पूरा। इन लोगों ने क्या किया है कि वोट के लाभ के लिए जल्दी जल्दी काम चालू किया है, कोई काम पूरा हुआ नहीं है। सारी रोडें उखड़ी हैं, सारे नल्ले खुदे डले हैं और मटेरियल रोड पे डला है पूरा। आप देख रहे हो इस साइड से जाओगे जब आप, पूरा व्यापारी और छोटे छोटे ठेले वाले, मतलब रोडों की ये हालत है। कई रोडें तो इतनी खोद दी हैं कि व्यापारी या छोटे ठेले वाले भूखों मर रहे हैं। 2 महीने से डला है और कोई काम पूर्ण नहीं हो रहा है। त्योहार आ गया, दिवाली आ गई, दिवाली पे ऐसा लग रहा है उन रोडों पे लॉकडाउन लगाओ। क्या चर्चा रही, क्या मुलाकात रही और क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं? मैं अशोक पारासर डबरा से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जिले में। उठाने जी से हमारी डबरा की सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई, चाहे वो ग्रामीण की नहर की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे डबरा की विकास की समस्या हो, सारी समस्या पर चर्चा हुई और हमने उनको सारी समस्याएं अवगत कराई। क्या लगता है इस बार का क्या है चुनावी मिजाज, क्या है, किस ओर मतदाता का? अब की बार चुनाव का मिजाज पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और यहाँ पर डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी करीब 50,000 के पार जीत है। इस प्रकार का मिजाज यहाँ पे है। ठीक। जयंती सर्जन हूँ, सहारा हॉस्पिटल का डायरेक्टर और पूर्व में मध्य प्रदेश शासन में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य रह चुका हूँ। माननीय गुलाब कोठारी जी से चर्चा हुई, जो वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर हुआ और यही बात थी कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो किस तरह की हैं। तो जो हम लोगों का आकलन है कि बीजेपी, हालांकि चुनाव काफ़ी टाइट है लेकिन बीजेपी जीतने की स्थिति में है। बीजेपी ने पिछले महीने 2 महीने के अंदर काफ़ी रिकवर किया है और अपनी स्थिति को काफ़ी सुधारा है। पार्टी के कार्यकर्ता जो है काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और निश्चित ही भाजपा जो है प्रदेश में सरकार बनाएगी। ठीक है।